तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने। वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटेड है। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो। जो वो करते हैं वो सही करते हैं। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। दोस्तों, आपने देखा कि जब दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी परिवार में जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि देश में ऐसे भी परिवार हैं जो दहेज लेना पाप समझते हैं। कठोर से कठोर कानून बनाने के बाद भी सरकार की नीतियां दहेज लोभियों के सामने बोनी प्रतीत हो रही हैं। लाखों परिवारों को इस दहेज रूपी राक्षस ने बर्बाद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से दहेज जैसी बुराई ही नहीं बल्कि अन्य बुराइयों का भी अंत होता जा रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भक्ति नियमों पर चलते हुए इनके शिष्यों ने एक मिसाल कायम की है कि न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। संत रामपाल जी के इस नियम पर चलते हुए एक खुशहाल और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। लाखों शादियां बिना दहेज, बिना बाहरी आडंबर के हो रही हैं, जिससे समाज में सुख और शांति स्थापित हो रही है।